हर बच्चे की गर्लफ्रेंड है, हर लड़की का बॉयफ्रेंड है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है, मुझको ऐसा लगता है। और गवर्नमेंट प्रिपरेशन के टाइम ये अगर डिस्ट्रैक्शन है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? या आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसी कोई ट्रेजेडी तो आपने कैसे मैनेज किया? ये मुझे ज़रा बताइए? आप कुछ भी करें, जी। किसी से बात करें, टाइम पास करें, सब कुछ ठीक है। हुँ, लेकिन फ़ोकस पे आपको जो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जी। तो आपका फ़ोकस हमेशा जॉब जॉब होनी पे चाहिए। आप अपने विभाग जैसे आप पोस्टल असिस्टेंट हैं, तो पोस्ट ऑफिस के बारे में, अपने विभाग के बारे में कुछ थोड़ा बताएँ? डेली रूटीन में क्या सेम काम करना होता है? पब्लिक डीलिंग ही कंटिन्यू रहती है या कुछ ऐसा भी काम रहता है जो थोड़ा रेस्टफुल भी हो? प्राइवेटाइज़ेशन के दौर पे जहाँ सरकारी नौकरियाँ कम होती जा रही हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, मतलब कि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज का युवा अभी भी परेशान है कि ये जर्नी कैसे पूरी की जाए कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए? कैसे पढ़ा जाए? क्या चेंजमेंट आएँगे? कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जाए? इस तरह के सवाल हर दिन, हर बच्चे के दिमाग में आता है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इसीलिए मैंने ये एक सीरीज़ चालू की है, जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के, प्राइवेट सेक्टर के हमारे साथ जुड़े रहेंगे अफ़सर, बाबू और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में द चौहान फैक्ट्स पे मौजूद हैं मिस्टर विनीत कुमार मिश्रा जी। विनीत कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द चौहान फैक्ट्स। धन्यवाद अमित जी, मुझे द चौहान फैक्ट में बुलाने के लिए और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो किस तरह के स्ट्रगल से आप गुज़रते हैं और किस तरह की चीज़ों को आप उसमें शेयर करते हैं। जी। विनीत जी, मैं सबसे पहले तो ये सीरीज़ शुरू करने क्वेश्चन आंसर का ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट तो देखते ही होंगे। मुझे लगता है भारत का हर इंसान देखता है और सभी फैन हैं। तो वर्ल्ड कप चल रहा है और ये एक क्रिकेटर्स का बहुत अहम टाइम होता है जिसमें वो हर क्रिकेट प्रेमी जुड़ा रहता है क्रिकेट के साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है इस बार फाइनल में कौन-कौन सी टीमें जाएँगी और क्या भारत इतिहास दोहरा पाएगा? देखिए अभी जी कि जैसा अभी वार्म अप मैचेज़ आपने देखे हैं, तो उसमें न्यूज़ीलैंड ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया था जी। पाकिस्तान के खिलाफ हुँ, हुँ। और आज करंट का मैच है, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा 428 रन बनाए। जी, तो मेरे हिसाब से ये 2 टीमें तो फाइनल में होनी ही चाहिए जी। और रही बात अपने इंडिया की, तो इंडिया तो वर्ल्ड कप जीतेगा ही। तो अगर ये दोनों टीमें फाइनल में रहेंगी तो इंडिया तो रहेगा ही नहीं, वो ये नहीं। दोनों टीमें सेमीफ़ाइनल में होनी चाहिए और इंडिया अपना फाइनल में आएगा और वर्ल्ड कप जीतेगा। वर्ल्ड कप जीतेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, द चौहान फैक्ट्स में एक गिफ्ट हैम्पर देंगे हम लोग, हर उस इंसान को जो भी प्रेडिक्ट करेगा कि फाइनल में कौन-सी 2 टीमें जाएँगी। अगर वर्ल्ड कप फाइनल के बाद तक आप कंटिन्यू हमारे वीडियोज़ पे कमेंट्स करते रहेंगे और प्रेडिक्ट करते रहेंगे कि कौन-सी 2 टीमें फाइनल में जाएँगी, तो एक लकी ड्रॉ के बाद आपको मौका मिलेगा द चौहान फैक्ट्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जीतने का। आपको भी मिलेगा अगर आप कमेंट करेंगे। जी, तो जी। जैसा कि आपने बोला कि फाइनल में साउथ अफ्रीका या न्यूज़ीलैंड जा सकती है इंडिया के साथ। लेकिन मुझको आपसे जवाब चाहिए एकदम करेक्ट कि कौन-सी 2 टीमें? एक तो भारत, दूसरी कौन? देखिए, अब जिस हिसाब से मैचेज़ अभी चालू हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा मैचेज़ हुए नहीं, 4 मैचेज़ हुए हैं। जी, तो अभी ये प्रिडिक्ट करना कि कौन टीमें जा सकती है, वो तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। जी, तो आने दीजिए और मैचेज़ होंगे, सब टीमें अपनी-अपनी परफ़ॉर्मेंस करेंगी, हुँ, उसके हिसाब से मैं प्रिडिक्शन करूँगा। जी, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो मैं सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे ये जानने के लिए कि नौकरी के पहले और नौकरी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? देखिए, आप चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, जॉब लगने से पहले आपकी जो लाइफ़ होती है, वो पूरी स्ट्रगल की लाइफ़ होती है। जी, और जॉब लगने के बाद एक तरह से इतना चेंजमेंट आ जाता है, फैमिली के मेंबर्स आपको आपकी बातों को तवज्जो देने लगते हैं।
जी, बड़ी-बड़ी जो फैसले लेते हैं उसमें भी आपका सहयोग माँगते हैं, आपसे पूछते हैं। जी। और रिलेटिव्स का क्या है वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई इनका लड़का सरकारी नौकरी है या अच्छी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो स्ट्रगल की लाइफ़ एक तरह से आपकी खत्म हो जाती है और जो अच्छी लाइफ़ है वो आपकी स्टार्ट हो शुरू हो जाती है। जाता है। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए विनीत। क्या है आपकी क्वालिफ़िकेशन? कब आपने स्टार्ट की ये जर्नी? और कितना अमूमन टाइम लग गया आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये सब बताइए कि क्योंकि 10वीं के बाद भी नौकरियाँ हैं, 12वीं के बाद भी नौकरियाँ हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरियाँ हैं और आपकी जो नौकरी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी और आपकी एक्चुअल क्वालिफ़िकेशन क्या है? ये मुझे बताइए? देखिए मैंने हाई स्कूल किया उसके बाद मैंने बायोलॉजी लेके इंटर किया तब तक मेरा कोई इस फ़ील्ड में गवर्नमेंट जॉब करने का कोई वो नहीं था। जी, मुझे कंप्यूटर से बहुत प्यार था। जी, और मैंने कंप्यूटर जब शायद बहुत कम लोगों के यहाँ था, तभी मैंने कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों अपने घर पे लगाया था। जी, जी, तो मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ थे, हार्डवेयर के हों, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें मैंने सीखी। जी, तो मेरा मन इसी फ़ील्ड में जाने का था। जी। तो मैंने एजुकेशन में उस समय मैंने बीए का फॉर्म भर दिया, बीए मेरा चल रहा था, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। मैंने पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे पढ़ाई की। तो इसी फ़ील्ड में मैंने आगे जॉब भी शुरू कर दी। हुँ, प्राइवेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करके जॉब शुरू कर दी। उसके बाद फिर बड़े भैया हमारे हैं, उनका बैंक में सिलेक्शन हो गया, तो घर में जो इज़्ज़त मिली उनको और समाज में जो इज़्ज़त मिली, उसके बाद मेरा पूरा वो बदल गया कि प्राइवेट से अच्छा मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी। हुँ। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन एलएलबी। एलएलबी है। और जब आपने ये नौकरी की थी, स्टार्ट की थी, तब तक आपकी ये ये मतलब एलएलबी कंप्लीट हो चुका था? जी हाँ, मैंने जी। एलएलबी कंप्लीट कर ली थी, जब मैं तैयारी कर रहा था उसी समय मेरी कंप्लीट हुई थी, तो मैंने एडवोकेट बनने का भी सोचा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो नहीं हो पाई, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब तैयारी शुरू कर तो दी। कितना टाइम लग गया आपको? गवर्नमेंट जॉब मैंने 2012 में स्टार्ट किया था तैयारी जी, करना और मेरी फाइनल जॉब जो मैंने जॉइन की वो 2018 में। जी, तो लगभग 6 साल मुझे लग गए जी। फाइनल जॉब सिलेक्शन में। कितने लग गए? 6 साल लग गए। 6 साल लग गए आपको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये मेरे मन में भी था, मैंने भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक तो ये इतना जल्दी नहीं कि आज आपने पढ़ा 5-6 महीने या 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर आपने पढ़ा और आपको एक नौकरी लग गई। जैसा कि अमूमन प्राइवेट कोर्सेज़ में होता है। वो खुद नहीं पता होता है आपकी नौकरी लगेगी भी कि नहीं लगेगी और लगेगी तो कब लगेगी। तो ये जब आप जर्नी कर रहे थे, तो ऊपर से आपको टाइम भी काफ़ी लगा। उस टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? कि मतलब इतना लंबा प्रोसेस है। इस इतने लंबे प्रोसेस में भी आपको डेली अपने आप से लड़ना पड़ता है, सोसाइटी से लड़ना पड़ता है, अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। तो उसमें आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और कैसे मैनेज की ये सारी चीज़? देखिए, जब मैंने तैयारी शुरू की थी 2012 में, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे 1 साल, 2 साल, 6 साल कितने भी साल लगे मुझे नहीं पता था। तैयारी शुरू की देखिए, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ये आता है, किसी को ये जॉब 2 साल में लग जाती है, किसी की 3 साल में। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली में बायोलॉजी का था, मैंने इंटर में बायो ली थी, तो मैथ्स से मेरा थोड़ा-सा टच नहीं रहा था। तो मुझे 1 साल, 2 साल तो मैथ को अपनी सही करने में लग गया। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करते रहे अपने जो भी मैथ्स हैं, रीज़निंग है, इंग्लिश है, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें एक लेवल पे आने लगी। जब मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें कोर्सेज़ जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो एक लेवल पे आ गई। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस पेपर्स जो है लगाने शुरू किए। हुँ, प्रैक्टिस पेपर्स लगाते-लगाते मेरी जो एग्ज़ाम की टाइमिंग थी, वो करेक्ट हो गई। जी। उसके बाद फिर एग्ज़ाम धीरे-धीरे हुँ, मेरे निकलने लगे। कई एग्ज़ाम मेरे निकले, हुँ। तो फाइनल सिलेक्शन मैंने एसएससी, सीएचएसएल 2015 का जो मैंने दिया था, उसमें पोस्ट ऑफिस मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा विनीत जी एक बात बताइए कि आप क्या प्रेफ़र करते हैं आज के टाइम पे जहाँ इंटरनेट इतना ईज़िली अवेलेबल है, यूट्यूब में अच्छे-अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं, यूट्यूब भी चल रहा है, इंटरनेट भी है, एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी पढ़ने के लिए। तो आप अभी भी अगर आपको बोला जाए अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप क्या ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? ऑफ़लाइन
या ऑनलाइन? और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं? देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू की थी तब ऑनलाइन का ज़माना उतना नहीं था जितना आज के डेट में है। तो मैंने तो कोचिंग की, पहले कानपुर में कोचिंग की, उसके बाद मैं 6 महीने के लिए इलाहाबाद गया, वहाँ कोचिंग की। जी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करके मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। जी, तो जो चीज़ें आपको कोचिंग में मिलती है टीचरों के थ्रू, वो हम मैं देख रहा हूँ आजकल ऑनलाइन भी आपको मिल जा रही है कि वही टीचर ऑनलाइन भी आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो पहले आपको अपने शहर को छोड़ के भी जाना पड़ता था, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आपको इलाहाबाद या दिल्ली जाना पड़ता था। जी, तो उसमें आपका एक तो घर से दूर जाना पड़ता। आज की डेट में आप ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं, तो आप घर पे भी रह के उन्हीं टीचरों से जी, पढ़ सकते हैं। जी, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई ये अब इस समय बेटर हो गई है ऑफ़लाइन पढ़ाई से। जी। तो अगर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो मेरे हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी। लेकिन कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं ऑफ़लाइन में, जैसे आपको अपना कॉम्पिटिशन पता चलता है। आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं, ऑनलाइन में ऐसा हो नहीं पाता है, मुझको ऐसा लगता है जहाँ तक। देखिए, हम अगर कॉम्पिटिशन करते हैं, तो जब मैं देता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग मुझसे आगे हैं या कितने लोग पीछे हैं। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप क्लास में रह के ही कॉम्पिटिशन आप देख सकते हो। जी, आप एग्ज़ाम दोगे, आपको पता चल जाएगा कितने लोग आपसे आगे जा रहे हैं, कितने लोगों से आप पीछे हो। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ के कॉम्पिटिशन में लोगों से आगे जा सकते हैं। जी। अच्छा, एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछता हूँ मैं कि जैसे आज के टाइम पे हर आई थिंक आप छोटे से बच्चे से भी पूछोगे या बड़ा थोड़ा हो जाएगा, हर बच्चे की गर्लफ्रेंड है, हर लड़की का बॉयफ्रेंड है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है, मुझको ऐसा लगता है। और अगर ये है और ये कॉमन है, किसी का पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता है, बट ये कॉमन है। ओझा सर भी बात करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, ठीक है? हर कोई बात करता है ये। तो और गवर्नमेंट प्रिपरेशन के टाइम ये अगर डिस्ट्रैक्शन है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? या आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसी कोई ट्रेजेडी, तो आपने कैसे मैनेज किया? ये मुझे ज़रा बताइए, क्योंकि ये बहुत ही माना कि हँसी वाला टॉपिक है, बट ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बिकॉज़ कहीं न कहीं किसी को अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। बट वहीं पे कुछ लोगों में झगड़े तो वहाँ पे इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये टॉपिक से अलग है, लेकिन जो आपने पूछा है, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, किसी भी पर्सन को अगर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में आपको तरह-तरह के लोग मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई करते समय किसी न किसी से अटैचमेंट हो ही जाता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपना फ़ोकस जिस पे है, उस पे आपको सेंट्रलाइज़ करना पड़ता है। जी, क्योंकि जॉब अगर आपकी नहीं लगेगी, तो जी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेकार हो जाएँगी, यूज़लेस। यूज़लेस हो जाएँगी। जी, अगर आपकी जॉब लग गई, जी, तो ये सारी चीज़ें कोई देखने वाला नहीं है कि आपने क्या किया, किससे बात की, किससे नहीं की, ये हुँ, सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। जी, तो आपका फ़ोकस हमेशा जॉब जॉब होनी पे होना चाहिए। चाहिए। आप कुछ भी करें, जी, किसी से बात करें, टाइम पास करें, सब कुछ ठीक है। हुँ, लेकिन फ़ोकस पे आपको जो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही कि फोकस इज़ मैंडेटरी। अच्छा, ये बताइए कि प्रिपरेशन के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका जो डेली रूटीन था वो क्या? देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने चार्ट बनाया हुआ था कि सुबह 5 बजे से लेकर के उठना है, फिर ये अमूमन सभी सभी लोग स्टार्टिंग के करते स्टूडेंट हैं। करते हैं कि 5 बजे उठना है, फिर रनिंग। ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, देखिए, जब आपकी लगन होगी कि मुझे ये करना ही है, तो उसमें टाइम मैटर नहीं करता है। एग्ज़ैक्टली। आपको पढ़ने का मन है 5 बजे सुबह उठ के, आप सुबह 5 बजे उठिए। आपको रात में कई लोग रात में पढ़ते हैं, आप 12, 1 बजे, 2 बजे रात में पढ़िए, पूरी जी, रात पढ़िए, दिन में सोइए, उसका कोई मैटर नहीं करता है। जी, मैटर ये करता है कि जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जी, उतनी देर आप कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपने उस काम के लिए, जी, कितने ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, वो डिपेंड करता है। आप दिन भर में 5 घंटे पढ़ते हैं, वो आपके 15 घंटे के बराबर है अगर आप फ़ोकस्ड हैं। एग्ज़ैक्टली। तो टाइम कोई मैटर नहीं करता, दिनचर्या कोई मैटर नहीं करती, आप घूमे-टहले लेकिन टाइम पे आप पढ़ाई करें और अपने सब्जेक्ट के प्रति आप ईमानदार जैसे विनीत जी, कुछ लोगों की नौकरी लग जाती है। उनको ये तो पता है कि उनको सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन नौकरी लगने के बाद उनको ये नहीं पता होता है, पहले नौकरी लगने के पहले उनको ये नहीं पता होता है कि नौकरी लगने के बाद उनका काम क्या है, वो विभाग क्या है, उसको क्या करना है वहाँ पे जा जो उसका डेली काम होगा,
वो क्या होगा? तो आप अपने विभाग जैसे आप पोस्टल असिस्टेंट हैं, तो पोस्ट ऑफिस के बारे में अपने विभाग के बारे में कुछ थोड़ा बताएँ? देखिए, जैसे पहले एसएससी के थ्रू मेरी जॉइनिंग हुई है सीएचएसएल। जी, तो पहले सीएचएसएल से एसएससी ये कंडक्ट कराता था पोस्ट ऑफिस के एग्ज़ाम्स। जी, आजकल ये सीजीएल के थ्रू होने लगे हैं। जी, तो जब मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कई तरह की जॉब्स थी, तो एक पोस्टल असिस्टेंट भी था। तो जी, मैंने इसको प्रेफ़र किया जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है पोस्टल असिस्टेंट में आने की मेरी, क्योंकि मैं इसमें अपने शहर में नौकरी कर सकता था। जी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स हैं, जी, उसमें आपको ऑल ओवर इंडिया जॉब करना पड़ता है। जी, लेकिन ये एक ऐसी जॉब है, ये पोस्ट ऑफिस जो हमारा सेक्टर है, ये आपको हर गाँव, हर शहर, हर कस्बे में मिलेगा। जी, इसकी पहुँच पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पर है। जी, तो इसलिए मैंने पोस्ट ऑफिस चुना ओके, और जब पोस्ट ऑफिस में आया तो पोस्ट ऑफिस में कई तरह के आप जैसे कॉमन सभी जानते हैं सेविंग्स का काम होता है और मेन हमारा काम डाक का है। हुँ, हुँ, जो भी सरकारी गवर्नमेंट जितनी भी एजेंसीज़ हैं, वो जी, सारे पत्रों का अपना जो पत्राचार करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हैं। जी। आपको डेली वर्क में मतलब डेली रूटीन में क्या सेम काम करना होता है? पब्लिक डीलिंग ही कंटिन्यू रहती है या कुछ ऐसा भी काम रहता है जो थोड़ा रेस्टफुल भी हो? देखिए, ऐसा नहीं है, कैसी हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिसों में स्कीम आती है, जैसे इस समय अभी हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है, जी, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस का जो वर्क है, वो तो हम लोग करते हैं। जी, साथ में स्वच्छता अभियान में हम लोग अपने ऑफिस की साफ-सफाई और अपने आस-पास के कोई स्कूल, कॉलेज, वहाँ जाकर भी साफ-सफाई का कार्यक्रम करते हैं। ये हमारे पोस्ट ऑफिस के वर्क बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो कई तरह की स्कीमें गवर्नमेंट अ, समय-समय पे लाती रहती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे किसी बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या काम करेगा पोस्ट ऑफिस और एज़ अ पोस्टल असिस्टेंट आपका वर्क क्या है? देखिए, पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं, हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं। एक जी, पोस्टल असिस्टेंट होता है, एक सॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ 2 विभाग हैं। एक पोस्ट ऑफिस जो आप लोग देखते हैं, एक होता है हमारा आरएमएस, जहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं, वहाँ पर अधिकतर होता है। उनका काम होता है, जो भी डाक हम लोग बुक करते हैं, जी, उनके इध एक शहर से दूसरे शहर में लाने ले जाने के लिए वो सॉर्टिंग हब्स बनाए गए हैं हमारे यहाँ आरएमएस को। जी, जो भी हम डाक बुक करते हैं, वो वहाँ जाती है, वहाँ से वो अगले शहरों में भेजे जाते हैं। तो वो हो गया सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम, वो सॉर्ट करता है सब शहरों की अलग-अलग डाक को और भेजता है। हुँ, और हम लोग पोस्टल असिस्टेंट है, ये हम लोग पोस्ट ऑफिस में जो वर्क करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में कई तरह के काउंटर होते हैं। जी, जैसे आपका सेविंग काउंटर हो गया और आपका मेल का काउंटर हो गया, जहाँ पर आपकी डाक आती है, जाती है। जी, एमपीसीएम काउंटर जहाँ पर बुकिंग होती है, जी, इंश्योरेंस काउंटर जहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस की हुँ, फीस वगैरह जमा करते हैं। हुँ, तो हम लोग का अलग-अलग काम है। हम लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ जैसे आज मैंने सेविंग काउंटर मुझे एक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं अगले पोस्ट ऑफिस में जब मेरा ट्रांसफ़र हो, हुँ, तो मुझे सेविंग काउंटर पे ही करना हो। ओके। वहाँ पे मैं मेल का भी काम कर सकता हूँ, एमपीसीएम का भी और इंश्योरेंस का भी। अच्छा अगर जैसे जगह-जगह आपका ट्रांसफ़र हुआ, शिफ्ट हुआ, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि जहाँ फर्स्ट जगह आप जॉब कर रहे हैं, वही काम आपको दूसरी जगह करना है, शायद स्विच भी हो सकता है? हाँ, देखिए होता क्या है जैसे आपका अगर सेविंग काउंटर के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, जी, तो प्रेफ़र किया जाता है उस पोस्टल असिस्टेंट को उसको काम देने के लिए क्योंकि वो उस चीज़ में उसको अच्छी नॉलेज है। जी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, जी, जी, हमें सब काम करना होता है। जी, अगर मुझे सेविंग का आता है तो ये नहीं कि मैं मेल पे काम नहीं करूँगा, तो जी, मुझे वो भी काम आना चाहिए। ओके, इसी तरह एमपीसीएम बुकिंग का भी काम तो हम लोगों को सारे काम सिखाए जाते हैं कि आप किसी भी ऑफ़िस में कभी भी जाएँ, सारे काम आप कर सकें। ओके। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने बताया कि आप भी जानते हैं कि नौकरियाँ जो हैं प्राइवेटाइज़ेशन चल रहा है, नौकरियाँ सरकारी कम होती जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो वास्ट है अपॉर्च्युनिटीज़ बट गवर्नमेंट सेक्टर में कम होती जा रही हैं, कहीं न कहीं और ये आप भी मानते ही होंगे। लेकिन कॉम्पिटिशन अभी भी है और स्पेशली नॉर्थ में, बिहार से लेके पंजाब तक, उत्तराखंड, हर जगह, हर बच्चा यही चाहता है, हर घर में एक माता-पिता यही चाहते हैं कि उसका बेटा या उसकी बेटी सरकारी नौकरी करे। इवन दामाद भी ढूँढने जाएँगे तो सरकारी और आज तो नया ट्रेंड चालू हो गया, अब तो लड़के वाले ढूँढने लगे सरकारी लड़की मिल जाए। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि अ, सरकारी नौकरी को कितनी तवज्जो देनी चाहिए और प्राइवेट नौकरी को कितनी तवज्जो देनी चाहिए? और जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, उसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए अगर प्रेशर घर से है तो? देखिए, सबसे पहला होता है आपका इंटरेस्ट। जी, आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट ये आप डिसीज़न लेंगे। जी, ये आपका पर्सनल डिसीज़न है क्योंकि
आप काम वही अच्छे से कर पाएँगे जिसमें आपका मन लगेगा। अगर जी। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट खेलिए, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है सिंगिंग करिए या प्राइवेट किसी सेक्टर में आपको जाना अच्छा लगता है, उस तरह की चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती है तो आप उसमें जाइए। गवर्नमेंट जॉब में आप तभी आइएगा जब आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। किसी जी। के कहने, किसी के सुनने से मत आइए क्योंकि फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर तो रहे होंगे, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, मेरा गवर्नमेंट जॉब में आने का सिर्फ़ फैसला इसलिए था क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब भी कर ली, मैंने जी। वहाँ के भी स्ट्रगल देख लिए, जी। सारी चीज़ें देख ली, समाज में क्या इज़्ज़त मिलती है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद जब बड़े भाई का हमारे सिलेक्शन हुआ तो उनका मैंने देखा कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद क्या बदलाव आया हुँ। मेरे घर की पर्सनल लाइफ़ में और रिलेटिव्स हर की और जगह समाज रिस्पेक्ट की। मिलने लगी। हाँ, हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी। जी। तो उस समय मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे गव लेकिन हाँ, मैंने जब डिसीज़न लिया जी। तो मैंने उसको प्रूव भी किया। मुझे जी। समय लगा, 6 साल लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कई बार ऐसा समय आया जी। कि मैं टूट-सा गया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, जब आपको लगने लगता है कि आप टूट गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वही एक मोमेंट होता है, वही एक आपका ट्रिगर पॉइंट होता है, जी। जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत होती है। जी। जी। और वो आप एक्स्ट्रा करते हैं और आप निकल जाते हैं। तो ये आपका पर्सनल डिसीज़न है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा जो समाज है, जो हमारे लोग हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब अगर वो चपरासी भी है, जी। तो उनको लगता है कि हाँ, ये सरकारी नौकरी वाला है। तो एग्ज़ैक्टली। वो एक जो इज़्ज़त होती है, जी। वो आपको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। जी। तो ये जब आप नौकरी कर रहे हैं अभी और पहले कर रहे थे, दोनों में चेंजमेंट आपको लगा? जब आप प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और अब गवर्नमेंट जॉब नौकरी कर रहे हैं। स्ट्रगल दोनों में है, कहीं न कहीं। काम उधर भी करना है, काम इधर भी करना है। लेकिन इधर कितना सेफ फ़ील करते हैं आप अपने आप? देखिए, स्ट्रगल तो है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करने वालों के पास स्ट्रगल नहीं है। जी। हर विभाग के अपने-अपने कायदे-कानून होते हैं जी। और रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, काम का वर्कलोड भी होता है। तो प्राइवेट जॉब में एक सिक्योरिटी नहीं होती है। ये एग्ज़ैक्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने देखा है प्राइवेट जॉब का। हुँ। आपने अगर पूरी लाइफ़ के 30 साल भी अगर दे दिए किसी प्राइवेट जॉब में जी। और 31वें साल में आपको रिटायरमेंट होना है, जी। तो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको 1 दिन भी नहीं लगाएँगे, आपको हटा निकाल देंगे। देंगे। ये जी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओके। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो और जी। आपने 20 साल, 30 साल भी दिए हैं, तो गवर्नमेंट आपको हटा नहीं सकती है, बिना किसी रीज़न के। ये वैलिड सबसे रीज़न के। बिना किसी वैलिड रीज़न के आपको नहीं हटा सकती, जब तक आपने कोई फ्रॉड या कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, जिसकी वज़ह से आपको जॉब से हटाया जाए। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से जी। सबसे अच्छी जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हो, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आपको पता है कि मंथ के एंड में मुझे इतनी सैलरी मिलनी 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 है। मिलनी। काम आप कर रहे हो ठीक है, कुछ कई बार होता है काम नहीं अच्छा हो पाता है, जी। कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये तो सिक्योरिटी रहती है कि मुझे 30 तारीख को फुल सैलरी मिलनी है। तो जी। ये जॉब सिक्योरिटी प्लस सर्विस की आपको सैलरी सिक्योरिटी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करने वालों को कई तरह के लोन्स वगैरह भी आपको ईज़िली ईज़िली अवेलेबल मिल है जाते और हैं। कम इंटरेस्ट रेट पे। हाँ, कम इंटरेस्ट रेट पे और प्राइवेट वालों को बहुत आसान मुश्किल नहीं होता होता ये सब चीज़ें और समाज में इज़्ज़त तो मिलती ही है। है। जी। अच्छा विनीत जी मेरे दिमाग में एक सवाल बहुत पहले से और अभी भी है और चलता रहता है और मैं ये सवाल हर इंसान से पूछता हूँ कि जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है और ख्वाब भी बढ़ रहे हैं। आज से 10 साल पहले, ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले जब मेरे घर पे बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, तो बाइक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी और उस टाइम बाइक 40,000 या 50,000 की आया करती थी। आज 1 लाख के नीचे कोई बाइक नहीं है और सपना इतना बड़ा है कि वो 1 लाख की बाइक से नहीं चलना है मुझको, मुझको चलना है रॉयल एनफ़ील्ड से। तो आप अगर कंपेयर करें एक प्राइवेट सेक्टर वाले स्टूडेंट या जो सर्विसमैन है और एक गवर्नमेंट वाले, बिकॉज़ अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, मर्सिडीज़ से चलना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बहुत ईज़िली से ये कर सकता है, अगर जब तक उसका बैकग्राउंड ना अच्छा हो। बट अगर प्राइवेट में जॉब कर रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है, उतनी मेहनत जो गवर्नमेंट वाला कर रहा है, उतनी मेहनत प्राइवेट वाला कर रहा है और उसकी नॉलेज भी उतनी ही है, तो उसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी है, प्राइवेट सेक्टर में। केवल एक सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रगल भी है, प्रेशर भी है, लेकिन ग्रोथ ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब मेरे बारे में मतलब इस थॉट के बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके सपने बड़े हैं, आप बैंकॉक जाना चाहते हैं, न्यूज़ीलैंड जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और आज
जिस पोस्ट पे हैं आप कब जा पाएँगे? अपनी ज़रूरतों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ के बाद और प्राइवेट वाला कितनी ईज़िली जा सकता है, ये सपने पूरे कर सकता है। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के पास एक फिक्स सैलरी होती है कि एग्ज़ैक्टली। आपको 50,000 40,000 जो भी आपकी सैलरी है, वो जी, फिक्स होती है। जी, उससे आप जो सपने देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पूरे हो सकें। जी, और प्राइवेट जॉब में क्या है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको आज यहाँ 40 मिल रही है सैलरी, अच्छी अगर आप कंपनी में जॉइन कर रहे हैं, उसके बाद आप स्विच करते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है। जी, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है जी, कि आप जिस फ़ील्ड में आगे बढ़ रहे हो, जिस कंपनी में आपने जॉइन किया है, वो कंपनी आपको रखेगी ही रखेगी। जी, हो सकता है उनको 2-3 महीने, 6 महीने की आपकी ज़रूरत हो, उसके बाद आपको हटा दें। जी, तो ये कहना कि सिर्फ़ गौर प्राइवेट जॉब से ही आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली। आप एक फ़िक्स इनकम आपको पता है कि हमारी इतनी इनकम है, तो उससे आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी। क्योंकि आपको सिक्योरिटी है, आपके पास ये इतनी सैलरी या आनी है। आपको पता है कि हाँ, मंथ के लास्ट हाँ, में मंथ इतना के आपके लास्ट में पास आना ही आना है। हुँ, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ पर पता नहीं कि आपको कब हटा दिया जाए। जी, आपने 1 तारीख को जॉइन किया, 15 तारीख को भी वो हटा सकते हैं। जी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। तो जी, आपको अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको मर्सिडीज़ में चलना है या आपको कुछ आगे बढ़ना है, तो उस तरह से आपको प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाना जिस तरह से आप लगाना चाहो, आप प्राइवेट कोई अपने स्टोर खोल लीजिए या इस तरह की कोई भी चीज़ जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल द चौहान फैक्ट चला रहे हैं, जी, तो इस तरह का भी आप कर सकते हैं पार्ट टाइम। ऐसा नहीं जी, है आप दिन भर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप 5 बजे तक, 6 बजे तक आपका ऑफ़िस है। जी, उसके बाद शाम को आप इस तरह के यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी बना सकते हैं। जी, बाकी और भी आपके शौक हैं, अगर आपको सिंगिंग का शौक है या डांसिंग का है, तो उसमें भी आप समय दे सकते हैं। तो जी, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, जी। आपके जो सपने हैं वो आप उससे भी पूरे कर सकते अच्छा जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने अरिथमेटिक पढ़ी होगी, जीएस भी पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स भी पढ़ा होगा। तो जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ ऊपर जाता जा रहा है, इन्हीं सब सब्जेक्ट की वजह से। तो आपको क्या लगता है नौकरी लगने के बाद इनका कितना यूज़ है? हैं। देखिए, ये तो मैं क्योंकि अरिथमेटिक का तो एक तरह से यूज़ हो सकता है क्योंकि आप किसी भी फ़ील्ड में जाओ कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ती है। जी, तो ये तो आपका यूज़ में आ जाता है। जीएस वगैरह तो अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती, लेकिन हाँ, आप जैसे ऑफ़िस में बैठे हैं, सब लोग साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप हो रही है, जी, तो किसी ने कोई टॉपिक छेड़ा, किसी जीएस का टॉपिक या किसी से रिलेटेड टॉपिक आप छेड़ा, तो अगर आपको नॉलेज है, आप पढ़ के आए हैं, आपने स्ट्रगल किया है, आपने तैयारी की है, जी, तो आप उस डिबेट में या उस तरह की जो बातें चल रही हैं, आप अपना इनपुट दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो यूज़ होगा, लेकिन आपको आपकी फ़ील्ड में जैसे मैं पोस्ट ऑफ़िस में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पोस्ट ऑफ़िस में जीके का या अलजेब्रा करेक्ट, या किसी चीज़ का कोई यूज़ हो रहा है। हाँ, जी, अरिथमेटिक का है तो कैलकुलेशन के लिए आ जाता है। जी, तो जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, हुँ। आप ये समझ के पढ़िए कि आपको जॉब आपकी लगनी है इसको पढ़ के, उसके बाद इसका उसका यूज़ होगा। यूज़ नहीं है। हाँ, उसका जैसे यू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने पढ़ी थी बचपन में, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे, जिसका यूज़ अभी तक नहीं पता है। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, साइंटिस्ट बन गए या किसी अच्छी जगह चले गए, वो ही शायद ये सब चीज़ें यूज़ करते होंगे बट हर इंसान के लिए आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें कहीं न कहीं यूज़ आती होंगी। हाँ, सोशल लाइफ़ में कहीं न कहीं यूज़ आता है, जितनी आपको नॉलेज होगी, आपकी इज़्ज़त उतनी होगी, क्योंकि आप फिर हर डिबेट पे, हर किसी टॉपिक पे अपना इनपुट दे सकते हैं। तो ये मैं मानता हूँ। अच्छा ये आप कितने साल से लगभग कर रहे हैं ये नौकरी? मैं 2018 मार्च से जी, इस नौकरी में हूँ और पहले मैं बहराइच में था जी, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं कानपुर आया हूँ ट्रांसफ़र लेके, जी। तो लगभग मुझे साढ़े 5 साल हो गए। लगभग साढ़े 5 साल हो गए। तो इन साढ़े 5 सालों में जब आप ये नौकरी कर रहे हैं, आपको क्या लगा कि ये आप कंटिन्यू करेंगे लाइफ़ टाइम या यूपीएससी वगैरह में भी स्विच करने का सोचा है? देखिए, अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। हाँ, जी, तैयारी मैं करता रहता हूँ। उसका जी, कारण ये है कि आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, जी, तो आप उतना ही पीछे चलते चले जाएँगे। जी, पढ़ाई आपको कभी नहीं छोड़नी है। आप ज़रूरी नहीं कि आप यूपीएससी की ही तैयारी करें। जी, आप जनरल नॉलेज पढ़ते रहें, उससे जी, आपका एजुकेशन लेवल, आपका माइंड क्योंकि आप जब काम करते हैं, किसी भी फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस बहुत होता है। किसी जी, फ़ील्ड आप प्राइवेट भी कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस होगा, गवर्नमेंट भी कर रहे हो तो ये बुक्स जो हैं, जी, ये जो जनरल नॉलेज ये सब सारी बुक्स जो हैं, ये आपको
आपका स्ट्रेस कम करने में बहुत सहायता करती हैं। ओके। तो मेरी आदत है मैं कोई ना कोई बुक्स वगैरह जी, पढ़ता रहता हूँ, बाकी न्यूज़पेपर तो मैं डेली पढ़ता हूँ। जी, तो जी। इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा करनी करनी पड़ती हैं, पड़ती है। करनी चाहिए भी। करनी आपका चाहिए। कम से कम एजुकेशन आप 4 लोगों में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास टॉपिक ही नहीं होते, इसकी चुगली, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है, तो आप उस पे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आपने आधार कार्ड कब बनवाया था? आधार कार्ड अच्छा टॉपिक आपने यूज़ किया, क्योंकि मैंने भी जब आधार कार्ड बनवाया था, तो पोस्ट ऑफिस में ही बनवाया था और ये अपने शास्त्री नगर में एक डाकखाना है, जी। वहाँ से मैंने बनवाया था। मैंने जब आधार कार्ड बनवाया था, तो कैंप लगे थे सर। हाँ, पहले छोटे-छोटे कैंप लगते थे। प्राइवेट कैंप लगते थे। बट अभी कुछ सालों से, कुछ समय से ये जो आधार कार्ड का काम है, जैसे कुछ लोगों को कोई उसमें दिक्कत है या रीइश्यू करवाना है या कोई चेंजमेंट करवानी है, ये सारे काम अब पोस्ट ऑफिस के पास दे दिए गए हैं। तो इस तरह से और कितने काम ऐसे हैं जो पहले नॉर्मल जगह हो जाते थे लेकिन अब वो पोस्ट ऑफिस के पास हैं, बाकायदा सरकारी तरह से होते हैं अ, और क्या-क्या स्कीमें ऐसी हैं पोस्ट ऑफिस में जो एक नॉर्मल जब प्राइवेटाइज़ेशन के टाइम पे बैंकें भी प्राइवेट हो सकती हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि कभी प्राइवेट होगा। तो अगर एक नॉर्मल इंसान सेविंग अकाउंट के अलावा भी कुछ प्रॉफ़िट लेना चाहे, ऐसी क्या स्कीम है आपके पास पोस्ट ऑफिस में? देखिए, जो पहला तो आपने खुद ही आंसर दे दिया आधार कार्ड। पहले प्राइवेट सभी कैंप वगैरह लग के आधार कार्ड बनते थे, तो उसमें कई फ्रॉड्स होने लगे। कई तरह के जो बाहर के विदेशी थे, जैसे आपने सुना होगा बांग्लादेश के कई लोगों का आधार कार्ड बन गया। जी, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जी, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को दिया जाए, जहाँ पर ये चीज़ें कम हो सके, क्योंकि हम जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो कंडक्ट रूल में बंधे होते हैं। जी, तो यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम, तो इसलिए आधार को पोस्ट ऑफिस को दे दिया गया। तो आप जानते हैं सभी हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिसों में आधार बनते हैं। जी, इसी तरह सेविंग का तो है ही है, और सेविंग का सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है, जी, वो सभी बैंकों से ज़्यादा मिलता है। जी, आप सेविंग का भी देख लेंगे, किसी भी बैंक का आप टैली कर लीजिए, सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट रेट है, वो ज़्यादा है हमारे यहाँ। और पहले आप देखते थे पैन कार्ड वगैरह बनवाने के लिए या चरित्र प्रमाण पत्र या कास्ट, वो ये सारी चीज़ें आपको प्राइवेट सीएससी केंद्र जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते थे, जी, वहाँ लोग बनवाते थे। जी, तो ये काम भी अब पोस्ट ऑफिस को मिल गया है। जी, हमारे जैसे पोस्टल असिस्टेंट भी जी, सीएससी का काउंटर अपने यहाँ चलाते हैं। ओके, और इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमारे वो पोस्टल असिस्टेंट काम करते हैं। जैसे आपका एलआईसी करता है, उसी तरह के हमारे यहाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस चलता है। पीएलआई हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके। तो ये इस तरह की कुछ स्कीमें हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं। विनीत जी, आपके साथ ये जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला था मुझे लगता है कि मैंने शायद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में आते होंगे। बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, कि अगर इसके अलावा भी इस फ़ील्ड से, इस पोस्ट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट करें। मैं विनीत जी से पूछ के या इनसे डिस्कस करके या और भी पोस्ट ऑफिस के अलग-अलग अधिकारियों से पूछ के आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ, तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नॉलेज दें उन लोगों को जिनको पता नहीं है कि एक्चुअल में तैयारी कैसे करनी है, इस जर्नी को कैसे शॉर्ट किया जाए, ये तभी संभव है जब आप किसी ऐसे इंसान से उसके बारे में पूछें जो उस जर्नी से गुज़र चुका है। किसी रास्ते से आप गुज़रते हैं ना, तो आपको पता तभी चलता है कि उस रास्ते में क्या-क्या चीज़ें हैं, जब उस रास्ते से कोई गुज़र के गया होता है। तो ये जो हमारा चैनल है, ये स्टूडेंट्स के लिए ही है और मैं इसी तरह से आपके सामने हमेशा हाज़िर रहूँगा। अलग-अलग विभागों के लोगों से संपर्क करूँगा और आपके सामने आपके सवालों का जवाब मैं उनसे पूछूँगा और आपको ईज़िली हर चीज़ पता चलती चली जाएगी। और अगर आप एक सरकारी सर्वेंट सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अगर हमारे चैनल पे आना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और
हमारा चैनल आपका हमेशा स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। इससे फ़ायदा केवल इतना कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक अच्छा और सटीक मार्क मिल सके। बाकी हमारे साथ इस वीडियो पे जुड़े रहने के लिए विनीत जी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी, मुझे द चौहान फैक्ट में बुलाने के लिए और आपके व्यूअर्स को पोस्टल असिस्टेंट की जॉब कैसी होती है और सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें और स्ट्रगल अगर है, तो आप उसके बाद बहुत सारी खुशियाँ भी हैं। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट करें और प्रेडिक्ट भी करें कि फाइनल में कौन जीतेगा और रेडी रहें एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर जीतने का, इंडिया के जीतने के बाद। द चौहान फैक्ट्स पे बने रहने के लिए धन्यवाद।